ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم موتوا قبل أن تموتوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. ये दुनिया भी अजब सराय फानी देखी हर चीज यहाँ की आने जाने जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा जो जाके न आए वो जवानी देखी तुझे तेरे बचपन ने बरसों खिलाया जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया बुढ़ापे ने फिरा क्या 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 सताया अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। ताज़ियती प्रोग्राम और एक बड़े आलिम दीन जिन्होंने इलाके भर के अंधेरों को अपने इल्म के चराग से रोशन किया उनके वास्ते दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह पूरी मिल्लत की तरफ से उनको जज़ाए खैर दे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। 3 सवाल है पैगाम शुरू हो रहा है आप लोग सुनने के लिए तैयार है हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में सोएंगे बुढ़ापे में जागेगा हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल दुनिया की मोहब्बत दिल से कैसे निकलेगी। डिस ब्रेक मार करके आप तवज्जो कीजिएगा ये अठन्नी चवन्नी है सामने और मुझे लगता है कि कहीं ये जलसा भी अठन्नी चवन्नी न बन जाए। हालांकि बड़े लोगों को आगे आना था बच्चों को पीछे रखना था लेकिन बच्चों को इमाम बना दिया गया है मुक्तदी ये बड़े लोग बन गए हैं। नमाज का क्या हाल होगा अल्लाह खैर फरमाए। खैर आपका जैसा फातिहा हाँ वैसा मेरा फातिहा खैर अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप जैसा भी सुन रहे अच्छा सुन रहे दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। 3 सवाल है पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है दिल से दुनिया की मोहब्बत कैसे निकलेगी ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है मौत याद रहे तो 3 फायदे होते पहला दूसरा तीसरा आखिरी फायदा क्या है ये मेरा दूसरा सवाल है। आखिरत की कामयाबी कैसे होगी सिर्फ 3 काम करना होगा करीब को दूर दूर को करीब दुश्मन को दोस्त दोस्त को दुश्मन दोस्त को दुश्मन जिंदा को मुर्दा मुर्दा को जिंदा करना
क्या मतलब हुआ? ये आखिरी सवाल है, सुनने के लिए तैयार है? सो करके सुनेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, पिंडाल में कम है, ससुराल में ज्यादा। अल्लाह खैर फरमाए। जलसा आगाज में है और अचानक सवाल हो जाता है। मैं भी आपकी जगह होता, मैं भी फंस जाता। घबराने की कोई बात नहीं, आपको शर्मिंदा करना मकसद नहीं है, बेदारी को देखना है। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। दिल से दुनिया की मोहब्बत कैसे निकलेगी? आप अपनी मौत को याद रखिए, दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाएगी। कब्र को याद रखिए, दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाएगी। हिसाब किताब को याद रखिए, दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाएगी। अगर एक मौत को आप याद रखते हैं, 3 फायदे होंगे। आपको सब्र होगा कि अल्लाह ने जो कुछ दिया बहुत दिया। आपको सुकून मिलेगा, बेचैन नहीं रहेंगे। घर में भी सुकून मिलेगा, घर से बाहर भी सुकून मिलेगा। और आप जल्दी से तौबा करेंगे। मौत अगर याद रहेगी तो आप जल्दी से तौबा करेंगे। 3 फायदे। आखिरत की कामयाबी चाहिए तो सिर्फ 3 काम। करीब को दूर, दूर को करीब। आखिरत हमसे दूर हो गई है, उसको करीब करना पड़ेगा। और दुनिया हमसे करीब है, इसको दूर करना पड़ेगा। आखिरत की कामयाबी हो जाएगी। जिंदा को मुर्दा, मुर्दा को जिंदा करना होगा। ये नफ्स जिंदा है, इसको मारना पड़ेगा। ये दिल मुर्दा है, इसको जिंदा करना पड़ेगा। आखिरत की कामयाबी हो जाएगी। दोस्त को दुश्मन, दुश्मन को दोस्त बनाना होगा। हमने खुदा को दुश्मन बना रखा है, खुदा को दोस्त बनाना होगा। शैतान को दुश्मन बना, दोस्त बना रखा है, शैतान को दुश्मन बना लीजिए, खुदा को दोस्त बनाइए। अल्लाह आखिरत में कामयाब फरमा देगा। हाथ उठाइए, मौत से पहले मौत की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान भी है। इसी रोज़ व शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे ज़मानो मकान भी है। अगर खो गया एक नशीमन तो क्या हम मकामात आहो फगार भी है। तो शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान भी है। पहला पैगाम खूबसूरत सा महीने के नाम आ रहा है। इंशाअल्लाह बेदारी का सबूत देते हुए सुनेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी से निकल जाएगा। आपने देखा दुनिया का एक निजाम चलता है। अल्लाह ने जिंदगी दी तो इसके बाद मौत रख दिया। अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी तो इस पर बीमारी मुसल्लत कर दिया। अल्लाह ने अमीरी रखी तो उस पर गरीबी को मुसल्लत कर दिया। अल्लाह ने जन्नत का वादा किया तो बदअमली के नतीजे में दोज़ख रख दिया। क्या राज है? कितना बड़ा मेहरबान खुदा, उसके हवाले से पैगाम है। अल्लाह करे कि अल्लाह हम अपनी मेहरबानी से हम सबको मालामाल फरमाए। जिंदगी दी अल्लाह ने, बहुत बड़ी नेमत। जिंदगी को खत्म करने के लिए मौत रखा। क्यों कि बगैर मौत के खुदा के बंदे की खुदा से मुलाकात हो ही नहीं सकती। इसलिए मौत को रख दिया ताकि खुदा का बंदा खुदा से जाकर मुलाकात करे। तंदुरुस्ती दी, उसके ऊपर बीमारी मुसल्लत कर दिया ताकि जब बीमारी में रहे तो खुदा को भूल न जाए, याद रखे। इसलिए तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह ने बीमारी दे दी। फिर अल्लाह ने अमीरी दी, दौलत दिया तो उसके ऊपर गरीबी रख दिया ताकि जब अल्लाह की नेमत सामने आए, खाना आए तो उसका नाम लेकर के खाए। उसी मालिक का दिया हुआ है, उसी के नाम से खा रहा है। अल्लाह ने जन्नत का वादा किया और जन्नत के ऊपर दोज़ख को क्यों मुसल्लत किया? ताकि खुदा के बंदा के दिल में खुदा का खौफ रहे, अजाब से बेखौफ ना हो जाए। एक नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। हमारा खुदा हमारे ऊपर कितना मेहरबान है। दुआ ज्यादा कबूल करता है, बद्दुआ कम कबूल करता है। दुआ ज्यादा कबूल करता, आप करते रहिए, वो कबूल करता रहेगा। आप मांगते रहिए, वो देता रहेगा। उसके खजाने में कोई कमी नहीं। लेकिन जरा सी आप बद्दुआ कीजिए, वो कम कबूल करता है। क्यों? अगर वो बद्दुआ को कबूल करने लगे दुआ की तरह, ये दुनिया ही खत्म हो जाए। कितना मेहरबान खुदा है। छोटा बच्चा मर गया, माँ की गोद में था, माँ भी रो रही है, बाप भी रो रहा है। उस मासूम का गुनाह क्या था? अल्लाह ने उसे उठाया। देखिए खुदा कितना मेहरबान है। अल्लाह के यहाँ एक कोटा है, उसमें लोग बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह ने उन कोटों में इन बच्चों को दाखिल किया है।
बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होगा। बचपन में उठा लिया ताकि बेहिसाब किताब जन्नत में दाखिल हो जाए। माँ बाप के ऊपर मुसीबत है, सबर करे और सबर के बदले माँ बाप भी जन्नत में दाखिल हो जाए। इस पर भी कर्म किया, उस पर भी कर्म किया। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। जिसका बच्चा जितना काला होता है उसकी माँ रगड़ रगड़ करके साबुन लगाती, किसी तरह कालिया गोरा हो जाता, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं आता, आसमान से ही काला है। कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, उस काले को भी चौधरी का चांद समझती है। बच्चे को जब वो नहाती है तो रगड़ रगड़ करके नहाती है। बच्चा चिल्लाता रहता है, वो कोई परवाह नहीं करती। जानते हैं क्यों? माँ को पता है कि बच्चे के रोने की परवाह होगी तो बच्चे का मैल कुचैल साफ नहीं होगा। बच्चा नहाने से डरता है, माँ नहाती है। माँ को पता है कि जब तक ये नहाएगा नहीं इसका मैल कुचैल साफ नहीं होगा। हम चाहते हैं हमारे ऊपर मुसीबत ना आए, खुदा हमारे ऊपर मुसीबत डालता है ताकि मुसीबत की सदके में हमारे गुनाह का मैल कुचैल साफ हो जाए। तो ही मरज दे, तो ही दवा दे, तो ही दवा दारू में शिफा दे, तो ही डुबोए, तो ही तेराए, तो ही बेड़े पार लगाए, तो ही दिलों में आग लगाए, तो ही दिलों की लगी बुझाए। चुमकारे चुमकार के मारे, मारे मार के फिर चुमकारे, प्यार का तेरे पूछना क्या है, मार में भीख तेरी मजा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए राहत में ससुर को, मुसीबत में खुदा को याद रखेंगे इंशाअल्लाह। ये ससुराल की दौलत पर नजर रखने वालों का हाल देख लीजिए, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहुत अच्छा आपने सुना, आपने वाकई सुनने का हक अदा कर दिया। दूसरा पैगाम तेजी से डिस्क ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। आपको ठंडा भी लग रहा है, आपको जल्दी से हमको घर भी भेजना है। अगर जाग करके सुना तब तो दुआ मिलेगी, अगर सो गए तो सीधा जनाजा पढ़ा दूंगा। मैं भी किसी मस्जिद का इमाम। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। सुन्नत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। अपने मरहूम को याद करने का क्या तरीका है, इसको बहुत ध्यान सुनिएगा। आप अपने मरहूम को याद रखेंगे, आपकी औलाद आपको याद रखेगी। ये पूरे जलसे का खुलासा है जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पहला तरीका अपने मरहूम को याद करने का यह है कि दुआ कीजिए। जब भी हाथ उठे दुआ के लिए तो अपने मरहूम के लिए भी दुआ कीजिए। आप धरती पर दुआ करेंगे, इसका सवाब आपके मरहूम को बरज़ख में पहुंच जाए। दूसरा तरीका अपने मरहूम को याद करने के लिए, कोई साइल अगर नजर आए तो 10 रुपए जेब से निकाल करके अपने मरहूम की नीयत से सदका कर दीजिए। आप इधर सदका देंगे, वो आपके मरहूम के नामे अमाल में पहुंचे। तीसरा तरीका है कि मालदार हैं तो अपने मरहूम की तरफ से हज्जे बदल कीजिए। आप इधर हज्जे बदल करेंगे, वो आपके मरहूम के नामे अमाल में पहुंच जाए। और जो आसान तरीका है अमीर के लिए भी गरीब के लिए, वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, 2 रकात नफिल अपने मरहूम के लिए पढ़ लीजिए। कोई दिन सोमवार का मिले, जुमेरात का मिले, एक दिन अपने मरहूम के लिए रोजा रख लीजिए। जो कुछ कुरान याद है पढ़ दीजिए। आसान तरीका है कि आप अपने मरहूम को याद करेंगे, आपकी औलाद आपको याद रखेगी। जानते हैं इस्लाम में ऐसा है ही नहीं, सुन्नत है ही नहीं कि मरहूम को एक दिन याद किया जाए और साल भर भुला दिया जाए। इसीलिए तीजा बिदअत, चालीसवां बिदअत, बरसी बिदअत। क्यों? एक दिन याद किया जा रहा है और साल भर जिंदगी भर भुला दिया जा रहा है। अगर आप हमेशा अपने मरहूम को याद रखते हैं, ये सुन्नत है। इंशाअल्लाह मरहूम को याद रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान सुनिए। नबी की तालीम ये है कि किसी के घर में अगर जनाजा उठे तो अपने घर में खाना पका करके उसके घर में पहुंचाओ।
उसके घर मुसीबत है, सदमा है। ये नबी की सुन्नत है। मोहल्ले में, बस्ती में अगर किसी के यहाँ जनाजा उठे तो उसके घर अपने यहाँ से खाना पहुँचाइए। उसके घर मुसीबत है, चूल्हा नहीं जल रहा है, लेकिन यहाँ गंगा उल्टी बह रही है। जिसके यहाँ जनाजा उठा है, दांत पिजा करके, मिसवाक करके परहेजी खाने के लिए जा रहे हैं। हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा। बुलंदशहर में हज़रत थानवी लिखते हैं, बुलंदशहर में एक रईस का इंतकाल हुआ, जमींदार का इंतकाल हुआ। इंतकाल हो गया, अब सारे लोगों में खुशी हो गई कि बहुत बड़ा भोज होगा, बहुत अच्छा खाना खाने को मिलेगा। दांत पिजा करके लोग खाएंगे भी और पन्नी में छुपा करके 9-11 भी हो जाए। पूरा प्लान करके आए। मरहूम के बेटे को पता चल गया कि लोगों का इरादा क्या। दस्तरखान लगवाया। जब लोग दस्तरखान पर बैठ गए तो मरहूम का बेटा माइक लेकर के खड़ा हो गया कि भाई साहब, खाना खाने से पहले 2 मिनट मेरी बात सुनिए। मेरे बाप का जनाजा उठा है, मुझको खाया नहीं जा रहा, इतनी बड़ी मुसीबत। मेरे बाप का जनाजा उठा है, मुझको पिया नहीं जा रहा है, इतनी बड़ी मुसीबत है। एक आप लोग हैं, आस्तीन चढ़ा करके मुर्गा तोड़ने के लिए बैठ गए। दुनिया में आपसे बड़ा बेशरम हमने किसी को नहीं देखा। खैर, मुझे जो कुछ कहना था कह दिया, बिस्मिल्लाह कीजिए। एक एक करके सबने लाइन बताऊं मैं तुम्हें मेरे मरने के बाद क्या होगा। पुलाव खाएंगे अहबाब, मेरा फातिहा होगा। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई। ये उम्मत रिवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। बुझी इश्क की आग अंधेर है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दूसरे का खाएंगे, अपना बचाएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, आप हाथ उठाए हैं, सीधा रांची जाएंगे हमारे साथ। इससे पहले कहीं गुजारा। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में तेजी के साथ आ रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुरान के हवाले से आ रहा है, जल्दी से आ रहा है। आपकी पेशानी चमक रही, मेरा दिल खुश हो गया। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। डिस्क ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, 3 मिनट में मेरा पैगाम गुजर जाता है। ध्यान से सुनिए, पैगाम की हिफाजत और डिस्क ब्रेक मारी, हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। हमारा दिल जिंदा है या मुर्दा है, हमारी दुआ कबूल होती है या नहीं, खुदा से हमारा ताल्लुक है या नहीं, कोई आलिम दुनिया का बता ही नहीं सकता। दुनिया की कोई मशीन नहीं बता सकती। एक ही चीज है, कुरान, वही बता सकता है हमारा दिल जिंदा है या मुर्दा। इस दिल के अंदर कुरान है तो ये दिल जिंदा है। अगर इस दिल से कुरान निकल गया तो ये मुर्दा है। कुरान पर अमल है तो गारंटी है दुआ कबूल होती है। कुरान पर अमल नहीं है तो गारंटी ही नहीं कि दुआ कबूल होती है। कुरान से ताल्लुक है तो अल्लाह से ताल्लुक है, कुरान से ताल्लुक नहीं तो अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। हमारे यहाँ कब्रिस्तान इतना बड़ा होता है, जो जहां मरता है 12 साल के लिए वहीं पड़ा रहता है। लेकिन मदीना में कब्रिस्तान छोटा है, मरने वाले लोग ज्यादा। हर 6 महीने में पुरानी कब्र खोद करके नया मुर्दा दाखिल कर दिया जाता है। लेकिन एक कब्र है जन्नतुल बकी में, हर 6 महीना में गवर्नमेंट उसको खोलती है, लाश के साथ कफन भी महफूज है। सर पकड़ करके बैठ गई गवर्नमेंट, बेटे को बुलाया, कहीं तेरा बाप कहाँ, कौन सा अमल करता था। बरसहा बरस हो गए, लाश भी महफूज है, कफन भी महफूज है। हर 6 महीने में बड़ा से बड़ा मुर्दा खत्म हो जाता है, नया मुर्दा उसमें दाखिल होता है। ये कौन सा मुर्दा है? कि मेरे बाप थे, आलिम दीन थे, मेरठ के रहने वाले थे, मौलाना बदर आलम नाम था, तर्जमान सुन्नत के मुसन्निफ थे, मुहद्दिस थे। बुढ़ापे की वजह से पैर फैला दिया करते थे, घुटने में दर्द था,
लेकिन अगर कोई हाफिज कुरान बच्चा सामने बैठ गया तो पैर को समेट लिया करते थे। लाख घुटने में दर्द हो, दर्द की कोई परवाह नहीं करते थे हाफिज कुरान के एहतराम में। उसी का सदका है कि बरसहा बरस हो गए मरे हुए, लाश के साथ कफन भी महफूज है। बेटा बीमार है, रांची ने जवाब दे दिया। इमाम साहब के पास आई, इमाम साहब बड़ा मुश्किल हो गया, इकलौता बेटा। डॉक्टर ने जवाब दिया। करे इन डॉक्टरों ने जवाब दिया है, जो सबसे बड़ा ऊपर डॉक्टर बैठा हुआ वो अभी मौजूद है, उसने जवाब नहीं दिया। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो कुरान खानी करा दो तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, या जानवर की कुर्बानी करा दो तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। एक नंबर का कंजर था, बखील था, मक्खी चूस था। सोचा कि कुर्बानी कराएंगे, बकरा कुर्बान करेंगे, 10,000 का बकरा चला जाएगा। मंतिक से निकलता है, इमाम साहब बकरी हमारी अभी बाहर है जंगल में, आने में देर हो जाएगी, बेहतर यह है कि कुरान खानी कर दीजिए, बेटा ठीक है। इमाम साहब ने कमजोरी पकड़ लिया, कहा कि बात तो सही है, माल की मोहब्बत तुम्हारे दिल के अंदर है, कुरान जबान पर है, जिस कुरान को दिल में होना चाहिए वहां माल है, जिस माल को जेब में होना चाहिए वो दिल के अंदर है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, बाजार रोज जाएंगे, अखबार रोज पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, वोटर लिस्ट में जिन लोगों का नाम है उन्हीं लोगों ने हाथ उठाया। आपने डिस्क ब्रेक मार करके साबित कर दिया कि आप जगह पर ही हैं। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चों को कुरान से आबाद फरमाए। मुबारकबाद। या इलाही या इलाही तो हमें आमिल कुरान कर दे, या इलाही फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे, फिर नए सिरे से वो पैगंबर जिसे सरताज रुसुल कहते हैं, उसकी उम्मत को जरा ताबे कुरान कर दे, उसकी उम्मत को। छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह का शुक्र है जाग रहे, कल सो गए थे बिस्तर पर गंगा बहा दिया था, अल्लाह का शुक्र है पेशाब से आज बिस्तर बचा हुआ। इनके वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह इनको मुकद्दर का सिकंदर बनाए, आपका बच्चा मुकद्दर का सिकंदर बन जाए। कबूलियत की घड़ी है, दिल से दुआ करता हूँ माँ बाप के मुस्तकबिल को अल्लाह रोशन फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 12-14 साल की उम्र है यूसुफ अलैहिस्सलाम की, कुएं में भाइयों ने डाला, कपड़ा उतारने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हाथ जोड़ करके भाइयों से कहा कि मेरे भाई, अल्लाह के हाथ में जान है, जानी है तो चली जाएगी, ईमान तो बचा हुआ है, लेकिन खुदा के वास्ते ये सितम मत करो, मेरे कपड़े, बदन का कपड़ा मत उतारो, ये कपड़ा मेरे पास रहेगा, सर्दी गर्मी में काम आएगा, अगर मेरा इंतकाल हो गया तो यही कपड़ा मेरा कफन बन जाएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल से कहा, 12-14 साल की उम्र है, बेटा मैं राह खुदा में तुम्हें कुर्बान करना चाहता हूँ। बेटे ने कहा सुभान अल्लाह, राह खुदा में कुर्बान हो जाना बड़ी सादत की बात है। अब्बा मेरी फरमाइश है, आप अपनी आंख पर पट्टी बांध लेना, मेरे हाथ पांव को बांध देना, और मुझे आसमान की तरफ मेरा सर मत करना, बल्कि जमीन की तरफ मेरा सर कर लेना, उसके बाद ज़बह करना, ताकि सजदे की हालत में तेरा बेटा कुर्बान हो जाए। उसके बाद कहा कि अब्बा जब मुझे कुर्बान कर देना तो मेरे बदन के कपड़े को उतार करके मेरी माँ के हवाले कर देना, ताकि मेरी माँ को सब्र हो जाए कि बेटा जिस खुदा ने दिया था उसी के रास्ते में बेटा कुर्बान हो गया। आखिरी मिसाल पैगाम खत्म कर रहा हूँ। बाप का जनाजा रखा हुआ, बेटा रो रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, नॉन स्टॉप रो रहा है।
इमाम साहब परेशान के बेटा 5 मिनट के लिए सब्र कर लो, उसके बाद जी भर करके रोना, जनाजा तो पढ़ाने का। तो बेटा कहता है कि इमाम साहब पहले ये तो पूछो मैं क्यों रो रहा हूँ, मैं बाप के जनाजे पर कम रो रहा हूँ, अपने ऊपर ज्यादा रो रहा हूँ। मेरे बाप ने मुझको स्कूल की तालीम दिलाई, सुभान अल्लाह, लेकिन बाप का जनाजा सामने रखा हुआ है, मेरे पास इतनी तालीम नहीं है बाप की तरफ से कि मैं बाप का जनाजा पढ़ा सकूं, मैं इस पर रो रहा हूं। औलाद की अमानत गोदों में है हमारे, पाले इन्हें जिगर से, पोसे इन्हें हुनर से। औलाद की अमानत अल्लाह की इताअत बेहतर नहीं है, इससे सिखलाए हम सलीका, सिखलाए हम सलीका। औलाद को फिक्र से सिखलाए हम सलीका। हाथ उठाइए, खिलाने में आगे, पढ़ाने में पीछे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तो वो लोग हाथ उठा रहे जिनकी शादी तक नहीं हुई। खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आप मुकम्मल बेदार हैं, आपकी बेदारी को सलाम करता हूँ, आपके बच्चों के वास्ते दुआ करता हूँ। अल्लाह इल्म और हुनर से मालामाल फरमाए। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल रहा है। मोहब्बत से आप सुनने, मेरी जबान की रफ्तार बता रही है कि आप मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे। जब मौत पर हमारा ईमान है तो हमको मौत से डर क्यों लगता है? इसको ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह अपने इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताला फरमाए। 2 वजह से आदमी मौत से घबराता है। पहली वजह यह है कि दौलत यहाँ रखता है, मर करके वहां चला जाता है। दौलत यहाँ, वो वहां चला जाता है, इसलिए डर लगता है। अगर मौत से पहले दौलत को वहां भेज दे जहां मरने के बाद पहुंचना है तो डर नहीं लगेगा। दूसरी वजह यह है कि दुनिया को तो आबाद किया है, आखिरत को बर्बाद किया है। जब आदमी आबादी से बर्बादी की तरफ जाता है तो डर लगता है। आप अपना जायजा लीजिए, अगर मौत से डर लग रहा है तो 2 ही वजह। बस्ती में नौडीहा में जलसा सुनने के लिए एक आदमी आ रहा था बाहर से। पान की दुकान वाले से पूछता है कि आबादी किधर है जहाँ जलसा हो रहा है? कहा दायां बायां मत लेना, सीधा चले जाओ। वो जो सीधा आया तो कब्रिस्तान पहुंच गया। बड़ा घबराया कि अजीब आदमी है, ऐसा भी मजाक करते, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज देते। वो पलट करके आकर के पूछा कि भाई साहब मैं आबादी पूछ रहा था, बस्ती पूछ रहा था जहाँ जलसा हो। अरे अल्लाह के बंदे, आबादी तो कब्रिस्तान ही है। हमने हर आदमी को हर जगह से वहां आते हुए देखा, लेकिन वहां से किसी को कहीं जाते हुए नहीं देखा। असल आबादी तो है। हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? हम दुआ काबे की चादर पकड़ करके करते हैं। इसकी 2 वजह लिखी है शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह। इसकी पहली वजह ये लिखी है कि हमारा मौत पर ईमान है, मौत की तैयारी नहीं करते, इसलिए दुआ कबूल नहीं होती। हम रोज जनाजे को दफन करते हैं लेकिन नसीहत नहीं पकड़ते।